सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं तुहाडा जी अपना चैनल जॉब करियर विच। ते अज जो तुहाडे लई वीडियो लैके आए हैं वो रिलेटेड आर्मी दे प्रीवियस ईयर दे पेपर जो जीडी दा होया सीगा 2020 दे विच, उस नाल रिलेटेड तुहानूं वीडियो लेके आए हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर आ जो असीं लैके आए हैं तुहाडे लई। उस पेपर विच की जीके नाल रिलेटेड या जनरल साइंस नाल रिलेटेड, मैथ नाल रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चन आए सीगे वो अज आपां डिस्कस करांगे। सो दोस्तों, जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो शेयर जरूर करियो ते वीडियो पूरी देखियो जेकर तुसीं आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो। तो जिवें कि तुहानूं पता ही कि आर्मी जीडी का पेपर हिंदी ते इंग्लिश च हुंदा, ते इस करके अपनी बाकी दी वीडियो हिंदी विच रहूगी ते पेपर भी सारा अपना हिंदी च रहूगा, क्योंकि जो तुसीं पेपर दे जाओगे तुहाडा पेपर हिंदी विच ही होऊगा जां इंग्लिश विच। दो लैंगुएज हुंदियां ने जिहड़ी विच तुसीं मर्जी दे सकदे हो। चलो दोस्तों, शुरू करते हाँ अपना जो पेपर किहड़े प्रश्न आए सी उहदे विच। सब तो पहला अपना जो पहला पार्ट है वह सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज। जो इहदे च पहला प्रश्न आया सी, दुनिया का सबसे गहरा सागर है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? इसका सही आंसर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा सागर है। दूसरा प्रश्न जो आया था हमारा वो था, राज्यसभा के एक सदस्य के लिए अवधि क्या है? इसका सही आंसर था 6 साल। 6 साल इसका सही आंसर है। राज्यसभा के जो सदस्य के लिए अवधि है वो 6 साल है। अभी बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो इसका सही आंसर है वो है नगिंदर सिंह। नगिंदर सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय थे। इसके बाद बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो अपने मानवाधिकार के रूप में मानवाधिकार दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो अपना 10 दिसंबर को मानव दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। ऐसा एक प्रश्न जरूर आता है, कोई भी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको लेकर कोई भी एक प्रश्न जरूर आता है पेपर में। इसलिए जो भी अपने इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल डेज अपने मनाए जाते हैं उनकी तैयारी जरूर करनी है। पांचवा प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डैश है? इसका सही आंसर है भाखड़ा। भाखड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। उसके बाद अगला प्रश्न, किस राज्य में सांची स्तूप स्थित है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, ईच इन टीच वन कार्यक्रम से संबंधित है? इसका सही आंसर है प्रौढ़ कार्य से संबंध है, प्रौढ़ शिक्षा कार्य से संबंध है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? इसका जो सही आंसर है वो है 1972 1972। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1972 में। अगला प्रश्न, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर है कि रायपुर से। उसके बाद बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। किसने पुस्तक आनंद मठ लिखा? इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ पुस्तक लिखा था। अगला प्रश्न, मेघदूत के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर है कालिदास। कालिदास मेघदूत के लेखक थे। अभी बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है बृहस्पति। जो बृहस्पति ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सही आंसर है बृहस्पति। अभी अपना 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न 14वां, अशोक ने अंतिम लड़ाई कहाँ लड़ी थी? अशोक ने अंतिम लड़ाई कहाँ लड़ी थी? इसका सही आंसर है कलिंग। कलिंग में अशोक ने अपनी जो आखिरी लड़ाई थी वो लड़ी थी। अगला प्रश्न 15वां, गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? इसका सही आंसर है 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। अभी यहाँ तक हमारा जीके का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। 15 प्रश्न जीके के आते हैं। अभी अपना पार्ट शुरू होगा सेकंड, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा। एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या है? इसका सही आंसर है 72 बार में 72 बार जो एक स्वस्थ आदमी का दिल धड़कता है 1 मिनट में। ये इसका सही आंसर है। अभी बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। मस्तिष्क किस के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है दोनों के लिए, सोच और शरीर दोनों के लिए। अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, रक्त डैश से शुद्ध होता है? फेफड़ा से, हृदय से, या गुर्दा से, या उपरोक्त सभी से? तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि जो रक्त है वो फेफड़ा, हृदय और गुर्दा तीनों की मदद से शुद्ध होता है। अभी बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 19 नंबर प्रश्न। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में क्या प्रयोग किया जाता है? इसका हम सभी को पता है, क्योंकि हमने कभी ना कभी अपना तापमान चेक किया होगा, चाहे डॉक्टर के पास चाहे घर में, थर्मामीटर से। इसका जो आंसर है वो है पारा। अभी अपना अगला प्रश्न 20 नंबर, जानवरों का ग्रुप कोल्ड ब्लड होता है। इसका सही आंसर है रोहू, मेंढक, कोबरा। रोहू, मेंढक, कोबरा। अगला 21 नंबर प्रश्न, सूर्य ग्रहण होते हैं जब? सूर्य ग्रहण कब होते हैं ये बताना है इसमें। इसका सही आंसर है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। इसका सही आंसर है खा। बिजली का अच्छा कंडक्टर है? बिजली का अच्छा कंडक्टर है? इसका सही आंसर है कॉपर। कॉपर बिजली का अच्छा कंडक्टर है। बेरी विटामिन की कमी के कारण होता है। इसका ये प्रश्न है, बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही आंसर है बी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ए की कमी से अंधराता होता है और सी की कमी से स्कर्वी। इसका सही आंसर है बी, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। ATP डैश है, ये एब्रीवेशन है, इसमें बताना है ATP डैश है। इसका सही आंसर है एडेनाइन त्रिकोणीय फॉस्फेट। इसका सही आंसर खा है।
अभी अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं जो है 25 नंबर। डैश लॉ वॉज पुट फोर्थ बाय ईस्ट हैकल। इसका सही आंसर है खा बायोजेनिक। अभी बढ़ते हैं अपने 26वें प्रश्न की तरफ। बर्फ का गुलनाक डैश है। बर्फ का गुलनाक डैश है। इसका सही है 4 डिग्री से 0। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है शिरा, मूत्र, रक्त या एड्स। इसका सही आंसर है रक्त। गा आंसर, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ डैश। इसका सही आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। गा इसका सही आंसर है। अगला 29 नंबर प्रश्न, धातु पारा के भंग का एक मिश्रण डैश के रूप में जाना जाता है। धातु पारा के भंग का एक मिश्रण डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है मिश्रण। का 30 नंबर प्रश्न, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बताना होगा हमें। NH4Cl। NH4Cl। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयरन जंग खा रही है एक डैश है। आयरन जंग खा रही है एक डैश है। इसका सही आंसर है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। खा इसका सही आंसर है। पेनिसिलिन एक डैश है। इसका सही आंसर है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। फूल में पुरुष और महिला जीन अंडाणु कहाँ जाता है। इसका सही आंसर है पराग में। पराग में जाता है। 34 नंबर प्रश्न, डैश मौलिक कण की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा अन्य किसी परमाणु का गठन किया है। इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। अभी अपना जर्नल साइंस का लास्ट प्रश्न 35, डैश एक यौगिक नहीं है। डैश एक यौगिक नहीं है। इसका सही आंसर है एयर। का एयर डैश एक यौगिक नहीं है। जहाँ तक अपना जर्नल नॉलेज और जर्नल साइंस का जो अपना पेपर है वो कंप्लीट होता है। यहाँ से आगे अपना गणित का, मैथ का जो पेपर शुरू होता है 15 प्रश्न यानी कि 30 नंबर का पेपर आगे शुरू होता है। वो हम लोग आगे सॉल्यूशन करके अगर करेंगे तो काफ़ी डिटेल में चला जाएगा। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे मैथ की। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।